ये खुलेंगी तमाम चीजें। प्रेम जैन, ये गठबंधन वाकई बेमेल है। अगर चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं तो ये गठबंधन बहुत स्वाभाविक गठबंधन तो है नहीं, कितने दिन चलेगा? गरिमा जी, सर्वप्रथम मैं आंध्र प्रदेश की सारी जनता को तहे दिल से नमन करता हूं, जिन्होंने इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री देके तेलुगु देशम पार्टी को, चंद्रबाबू नायडू साहब को फिर सत्ता में काबिज करने के लिए प्लान किया। रही बेमेल और मेल गठबंधन का, गठबंधन नियमों पे चलते हैं, गठबंधन संविधान पे चलते हैं, गठबंधन जो है अपनी समझ और सूझबूझ से चलते हैं। जब एक ही मानसिकता के लोग आपस में आके देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जुड़े तो मैं चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। समझता हूं कि बेमेल कहना शब्द उनको बेमानी होगा। नहीं, एक सेकंड प्रेम जैन, बड़ा पॉलिटिकली कन्वीनियंस के हिसाब से, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से मत बात कीजिए, थोड़ा सा ईमानदारी से बात कीजिए। ये कैसे एक जैसी मानसिकता हो गई? अगर चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं, ट्वीट करके बाकायदा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड तरीके से भारत के सारे प्रतिष्ठित संस्थानों को नष्ट कर दिया, ना सीबीआई को बख्शा, ना आरबीआई को बख्शा, ना चुनाव आयोग को बख्शा, तो एक जैसी विचारधारा कैसे होगी? वही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आप भी जानती हैं कि सत्ता में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। जब जिस समय जिसके विचार मिलते हैं उसी विचारों के अनुरूप वो कार्य किया जाता है। आज हम चंद्रबाबू नायडू साहब जो हैं वो बिल्कुल मोदी साहब के साथ हैं। हमारा गठबंधन, हमारा जो है वो पूरा गठबंधन रहेगा और 5 साल वो गठबंधन चलेगा। आपस में तो आप ऐसे लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए ना प्रेम जैन, जिनको आपके सबसे बड़े नेता कह रहे थे कि उन्होंने सारी संस्थाएं तबाह कर दी। अब देखिए, पुरानी, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बीती बात बिसार के आगे की सुध ले। अगर हम उनकी बातों को, अपनी बातों को ये करते रहेंगे तो ये कभी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ हमारी चर्चा का विषय हो सकता है, हमारे गठबंधन को रोकने का विषय नहीं हो सकता। ठीक है, अभी प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकते आप। आपके नेता ताल ठोक कर कह रहे थे चुनावी कैंपेन में, हम देंगे 4% मुस्लिमों को आरक्षण। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा है कि हम 4% देंगे। जो संविधान सम्मत होगा वही विचार किया जाएगा। संविधान के खिलाफ हम कोई भी काम नहीं करेंगे। संविधान में अगर 4% का प्रोविजन है तो हम जरूर वो अपना वचन पूरा करेंगे। नहीं, वो 4% सारे मुस्लिमों को देने का जो ताल ठोक कर कहते हैं चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी की नजर में संविधान सम्मत नहीं है। वो कर्नाटक में जो दिया वो उस पर एतराज करते हैं। कर्नाटक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि संविधान के खिलाफ है। दोनों पार्टियों के विचारों में हो सकता है कि मतभेद हो, लेकिन किस राज्य की क्या आवश्यकता है, किस राज्य को किस चीज की जरूरत है, किस प्रजा के लिए क्या कल्याणकारी योजना हो सकती है, उसका निर्णय तो वो प्रदेश के अध्यक्ष या जो चीफ मिनिस्टर होंगे वही लेंगे। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने अगर लिया और संविधान के हिसाब से लिया तो क्या गलत किया? गलत किया क्या प्रेम जैन? अगर संविधान सम्मत है तो सब सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया या सही किया। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि अगर संविधान सम्मत है तो हम भी उसके ऊपर पूरी, हम चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा है वो पूरा करेंगे। मुस्लिमों को 4% आरक्षण पर स्टैंड बाय करते हैं प्रेम जैन आप? यदि हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब ने वो वचन दिया है तो वो वचन पूरा किया जाएगा, लेकिन संविधान के अंतर्गत, बिना संविधान के हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो मैं ये बात दर्शकों को बता दूं, फिर आज ये इस मौके पर ये बात मैं दर्शकों को बता दूं कि कर्नाटक में जो मुस्लिमों को आरक्षण मिला था, जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिस पर कर्नाटक के उस समय के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रोक लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक की सरकार का यह फैसला त्रुटिपूर्ण है और अस्थायी है, और उस पर स्टे लगाया, उसको क्वेश्चन नहीं किया, खारिज नहीं किया। लेकिन खैर डेविएशन हो रहा है।